तो इसके बाद तो मुझसे पूछ लेना इंडिविजुअली अगर जो तुम्हारे डाउट्स है। और जहां तक मुझे लग रहा है क्लास क्वेश्चन सबका डाउट रहा होगा, कुछ लोगों को छोड़ के लास्ट क्वेश्चन, तो वो एक बार मैं पहले से चेक कर लेती, फिर मैं पूरा ऊपर क्वेश्चन पेपर मार्क्स के साथ डिस्कस कर लूंगी तुम लोग के साथ, ठीक है। चेक नहीं करे मैंने, 7-8 बच्चों के चेक हुआ है फिलहाल, सबका टेस्ट चेक नहीं हो पाया है, सब कुछ लोग का चेक हुआ है, तो उसको मैं जब चेक कर लूंगी बता दूंगी। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। यस यार, अब आज का जो टॉपिक है ना हमारा, एरे के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है डेटा एक्सट्रैक्शन का, क्या बोलते हैं उसको, डेटा एक्सट्रैक्शन का। अब अगर तुमने कभी अकाउंट्स डिपार्टमेंट का डेटा देखा है, एक सेकेंड, देखो आज के कॉन्सेप्ट के लिए ना मुझे कोई फाइल शेयर नहीं करनी है, आज का कॉन्सेप्ट तुम अपने अपने सिस्टम के अंदर कर सकते हो, बट ये आज का कॉन्सेप्ट वही इंसान कर पाएगा जिसके लैपटॉप में 2019 या उसके ऊपर का वर्जन है। अगर तुम्हारे सिस्टम में 2016 या उसके नीचे का वर्जन है तो तुम आज की क्लास नहीं कर पाओगे। उसके लिए तुम्हें ऑनलाइन जाके माइक्रोसॉफ्ट 365 पे लॉगिन करना पड़ेगा, बिकॉज जो फंक्शन मैं आज यूज करने वाली हूँ 2019 या उसके बाद के वर्जन पे सपोर्ट करते हैं। अब ये फंक्शंस क्या है अगर तुम ध्यान से समझोगे तो, अब यहाँ पे आ जाओ। अब मैंने क्या बोला, जब तुम कभी अकाउंट डिपार्टमेंट का डेटा डाउनलोड करते हो ना, मान लो मैं किसी यूनिवर्सिटी का अकाउंट हैंडल कर रही हूँ, अब वहां पे क्या हुआ, मैंने यूनिवर्सिटी के सर्वर से डेटा डाउनलोड करा, तो कई बार जब मैं डेटा डाउनलोड करती हूँ ना वैसे आ जाता है, मान लो आ रहा है, सी दिस इज माई नेम, बट मेरे नाम में ना हर अल्फाबेट के बीच में क्या आ गए, कुछ नंबर आ गए, या फिर मेरा नाम आएगा लाइक देयर विल बी सम एरर, क्योंकि बीच में कुछ ग्लिचेस आ जाते हैं, कुछ हिडन कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ये चीजें आती हैं। अगर तुम चैट जीपीटी से कोई डेटा बनवा रहे हो या फिर तुम किसी और जेमिनाई वगैरह से डेटा बनवा रहे हो, उनकी हैबिट है वो क्या करते हैं, तुम्हारे टेक्स्ट के अंदर कुछ ना कुछ हिडन टोकन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, उनकी हैबिट है। वैसे यहाँ पे भी डेटा के अंदर जब तुम डेटा डाउनलोड करते हो सर्वर से, कुछ ना कुछ टोकन वहां पे ऐड हो जाते हैं, यूनिक आईडी भी हो सकती है, या फिर कुछ ना कुछ भी कैरेक्टर्स वो डाल देते हैं, या तो ग्लिच हो जाता है, या तो उनकी फॉर्मेटिंग अलग है, तुम्हारी फॉर्मेटिंग अलग है, पेस्ट करते फॉर्मेट का इशू आ गया, कई बार तुम कुछ कॉपी करते हो यहाँ पे पेस्ट करते हो अलग ही फॉन्ट में आ रहा होता है, तुम कितनी एडिटिंग कर लो चेंज ही नहीं होता, तो ये ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं। तो अब इसी के अंदर जब तुम्हें किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर में से कुछ पर्टिकुलर चीज चाहिए और कुछ पर्टिकुलर चीज नहीं चाहिए, वो आज का हमारा टॉपिक है, विच इज कॉल्ड डेटा एक्सट्रैक्शन। डेटा एक्सट्रैक्शन मेनली दो तरीके का होता है, एक तो विद इन टेबल और एक होता है विद इन सेल। तो आज हम सेल के अंदर का डेटा एक्सट्रैक्शन सीखेंगे, उसके बाद आने वाली क्लासेस में विद VLOOKUP हम विद टेबल वाला एक्सट्रैक्शन सीखेंगे। एरे से हमने टेबल वाला एक्सट्रैक्शन करा था, हम नंबर एक्सट्रैक्ट करना सीख गए एरे के वाया, बट अभी सेल के अंदर एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं आज हमें मेनली वो सीखना है। ज्यादा मतलब ऐसा क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वन ऑफ द कॉन्सेप्ट है, तो सीखना है इसको, तो कोशिश करेंगे 30-35 मिनट के अंदर कंप्लीट करें ताकि नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मूव कर सके, ठीक है। देन अब मेनली VBA इसका काम है, एक्सेल में इतना खास काम नहीं है, बट VBA भी हमें करना है, सो वी आर बाउंड टू डू दिस, ओके। बट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अगर तुमने ये कर लिया तो आने वाले कॉन्सेप्ट में कंप्लीट कंपैरेटिवली इजी लगेंगे, जो इंडेक्स के क्वेश्चन है, जो एड्रेस के क्वेश्चन है, जो VLOOKUP से नहीं हो पाते हैं, वहां पे ये टेक्निक लग जाती है कई बार। अब ध्यान से समझना, अब एक तो ये रिक्वायरमेंट होगी, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, तुम लोगों ने कभी, अब प्रॉब्लम पता है क्या है, ये जो नाम है ना इसको मैं फ्लैश फिल से लग नहीं कर सकती। अगर मेरे नाम में 6 कैरेक्टर है, किसी के नाम में 7 कैरेक्टर है, या फिर कई बार फोन नंबर ऐसे लिखे होते हैं 987 कई जगह पे फोन नंबर ऐसे होता है, हमारे कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, कई जगह पे फोन नंबर ऐसे होते हैं। तो जब यहाँ पे कुछ कॉमन लेंथ ही फिक्स नहीं है, तो ना मैं लेफ्ट लगा सकती हूँ, ना मैं राइट लगा सकती हूँ, ना मैं मिड लगा सकती हूँ, और ना ही यहाँ पे मैं कंट्रोल E लगा सकती हूँ। जब कुछ भी नहीं लगेगा तब क्या लगेगा, फिर हम एक्सट्रैक्शन की टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन की टेक्निक के लिए ना कुछ फंक्शंस यूज करने होते हैं, एक बार मैं उनकी लिस्ट यहाँ बना रही हूँ, तुम बताना कौन से फंक्शंस मैंने मिस कर दिया या फिर पढ़ा नहीं पाई आज तक, एक बार उनको रिपीट कर दूंगी फिर आगे बढ़ेंगे। सो जो फंक्शन आज की क्लास के लिए चाहिए वो है लेन, रो, indirect length, row, indirect mid, if error, mid, if error, int, या
दीज आर द फंक्शन जो आज की क्लास में यूज होंगे। एक बार देख लो और मुझे बता दो कौन से फंक्शन मैंने मिस कर दिए हैं। इनडायरेक्टली पढ़ा, ओके। और सब्स्टिट्यूट नहीं पढ़ा है मैंने। कौन क्या क्या इज, अरे इज और तो पढ़ के समझ आ रहा होगा तुम्हें यार। इज इवन पढ़ा है ना मैंने। इज इवन तो पढ़ा है। अच्छा एक सेकेंड, अब एक सेकेंड इसको बंद कर देते हैं। हाँ बंद कर दो, तुम्हारा है ना। कॉनकैट भी नहीं हुआ, हाँ कॉनकैट तो मुझे ध्यान में नहीं। कॉनकैट इज द फंक्शन जिसके चक्कर में आज तुम्हें अपने सिस्टम से छेड़खानी करनी पड़ेगी। बता देती हूँ, मान लो मैंने यहाँ जाके लिखा इक्वल्स टू A1, तो A1 फिलहाल ब्लू कलर में दिख रहा है। ब्लू कलर मतलब ये क्या है, फिलहाल एक रेफरेंस की तरह काम कर रहा है कि A1 में जो भी डेटा है वो उसने मुझे यहाँ पे लाके दे दिया। A1 में लेंथ लिखा था, लेंथ यहाँ पे आ गई, मतलब ये रेफरेंस की तरह काम कर रहा था। मान लो मैं A1 में गई और A1 को जाके मैंने किस में डाल दिया, डबल कोट्स में। अब एक बार जो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स ऐड कर दिया, इससे क्या प्रॉब्लम हुई, अब ये क्या बन गया है, स्ट्रिंग बन गया है। अब इसको मैं बोलूंगी A1 में जो डेटा रखा है उठा के ले, वहां पे क्या दे देगा, ये नहीं देगा, A1 को ही दे देगा, बिकॉज A1 क्या बन चुका है, स्ट्रिंग बन चुका है। तो कई बार हमारे पास क्या प्रॉब्लम होती है, कुछ रेफरेंसेस डबल कोट में लिखे होते हैं, मतलब वो एज ए स्ट्रिंग एक्ट करते हैं, और अगर तुम उनको एड्रेस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तुम्हें वहां पे क्या लगाना पड़ता है, इनडायरेक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। तो इनडायरेक्ट का काम क्या है, स्ट्रिंग को रेफरेंस में कन्वर्ट करना, मतलब में किसी भी एड्रेस के आगे पीछे अगर डबल कोट्स लगा है तो उनकी वैल्यूज को निग्लेक्ट कर देता है। अब ये इसको वापस क्या बना देगा, एड्रेस बना देगा। तो ये क्या करता है, स्ट्रिंग टू रेफरेंस, लोकल शब्द में चाहिए तो टेक्स्ट टू एड्रेस, बोथ द वर्ड्स आर मैचिंग, ठीक है। तो ये तो इनडायरेक्ट का काम हो गया। एग्जांपल लिखना है तो एग्जांपल कॉपी में लिख सकते हो, मैं यहाँ से इक्वल टू हटा रही हूँ, लिख ले। अब आज मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगी, उन स्टेप्स को जरूर लिखना, ठीक है। इनडायरेक्ट का काम इजी है। इसके बाद आता है कॉनकैट। कॉनकैट क्या करता है, 2019 या उसके बाद के वर्जन पे काम करता है, उससे पहले के वर्जन पे काम नहीं करता। और कॉनकैट क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा एस, यहाँ लिखा आर, एक सेकेंड, वाह, मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा एस, यहाँ पे क्या लिखा आर, यहाँ पे क्या लिखा के, मैंने लिखा इक्वल्स टू कॉनकैट कर दो किसको, इसको, तो उसने तीनों चीजों को कॉनकैट करके मुझे एस आर के दी। इजी, मतलब ये चीजों को कॉनकैट करता है। कॉनकैट का हिंदी मतलब जोड़ना होता है, ज्वाइन करना होता है। तो जैसा नाम वैसा काम। डन, आइए सर जल्दी बैठ जाइए, 11 बजे की क्लास है, तुम 11:20 तक आ रहे हो, बैठ जाओ फास्ट। डन, तो कॉनकैट क्लियर है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसके बाद इज इवन क्या करता है, नंबर इवन है या नहीं है वो बताता है। इज ऑड क्या करता है, नंबर ऑड है या नहीं है। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट अगर तुम लोगों ने कोई मैच वैच खेला है, फुटबॉल बास्केटबॉल वगैरह कभी खेला है, तुम्हें पता है हर मैच में हमारे साथ एक सब्स्टिट्यूट जाता है, कि मान लो गलती से मेन प्लेयर का अगर हाथ पैर टूट गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी जगह पे उसका सब्स्टिट्यूट खेलेगा। तो यहाँ भी हाँ सब्स्टिट्यूट जाते हैं हर जगह। अगर नेशनल में 3 प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं तो चौथा बंदा सब्स्टिट्यूट जाता है, कि गलती से अगर 1 2 3 में किसी को कुछ हो गया तो 4th प्लेयर विल प्ले। अब सब्स्टिट्यूट का काम यहाँ पे भी वही है। सब्स्टिट्यूट क्या करता है, किसी भी शब्द में जाके किसी पुराने वर्ड को हटा कोई नया वर्ड हटाता है, लगाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2019 लिखा है, अब मुझे 2019 की जगह 2010 चाहिए। क्या बोला मैंने, 2019 की जगह 2010 चाहिए। टेक्स्ट में जाके इसको सिलेक्ट कर दूंगी, ओल्ड टेक्स्ट में जाके क्या लिख दूंगी 2019, और न्यू टेक्स्ट में क्या लिख दूंगी 2010। जैसे मैंने एंटर करा, उसने 2019 को सब्स्टिट्यूट करके 2010 डाल दिया। कोई इशू इसके अंदर, क्या समझ लिया है, मैं सीधे सवाल पूछ रही हूँ, जोक वाला नहीं। क्या नहीं समझ आया, विच पार्ट ऑफ द, क्या समझ नहीं आया, कौन सा फंक्शन समझ नहीं आया। हाँ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट में जाकर किसी पुराने टेक्स्ट को हटा के कोई नया टेक्स्ट डालता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये फॉर वट एवर द टेक्स्ट इज, मैं चाह रही हूँ यहाँ पे जो 2019 है उसको हटा के 2010 डाल दो, और जैसे ही मैंने एंटर करा उसने सेम टेक्स्ट कॉपी करा, पर जहाँ 2019 था वहां 2010 दे दिया। सिंपल सब्स्टिट्यूट का काम करता है, ओल्ड चीज को रिप्लेस करके कोई नई चीज डालता है। हाँ स्ट्रिंग को रिप्लेस करता है। क्या
कॉनकैट चीजों को ज्वाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एस लिखा था, यहाँ आर लिखा था, यहाँ के लिखा था, मैंने बोला कॉनकैट कर दो D6 से D8, तो उसे तीनों को कॉनकैट करके एक, इसका ऑल्टरनेटिव ये भी तरीका है कि तुम एस सिलेक्ट करो, फिर एंड सिलेक्ट करो, आर सिलेक्ट करो, फिर एम्परसेंड सिलेक्ट करो, फिर के सिलेक्ट करो। बट ये वाया ऑपरेटर हो रहा है और ऊपर वाला वाया फंक्शन हो रहा है। अगर तुम्हारा पुराना वर्जन है तो अभी 365 पे लॉगिन कर जाओ, बाद में मत बोलना कि मन से नहीं आ रहा, प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी 365 लॉगिन कर लेना। लिख भी सकते हो, यू कैन सेल, हाँ उस सेल के अंदर, उस सेल के अंदर मान लो ऋतिका में अगर 2 बार आई आ रहा है तो वो दोनों को रिप्लेस कर देगा। क्या इफर नहीं करा तुमने? चलो देख लो इफ एरर कैसे काम करता है। मैम मैम एंड साइन की जगह हम प्लस साइन यूज नहीं कर सकते कॉन्केटिनेशन में? लाइक ऐसे पूछ रहे हो क्या तुम? इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, एरर आ गया। स्ट्रिंग्स ऐड नहीं होते, बेसिक रूल। पाइथन में होते हैं, एक्सेल में नहीं होते। पाइथन में होते हैं, पाइथन में स्ट्रिंग्स ऐड हो जाते हैं, बट यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे एम्परसेंड यूज किया जाता है। पूछ रहा था। हाँ पाइथन में हो जाती है, हाँ नहीं होता है। डन, चलो अब यार ये तो हो गया, इंट्रो मिल गया, जिसका हुआ बढ़िया, जिसको नहीं समझ आया मैं फिर से यूज करूंगी, जब फंक्शन यूज करूंगी मैं वहां भी साइड बाय साइड एक्सप्लेन करूंगी। अब करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक नई शीट ऐड करनी है, मतलब आज तुम लोगों को कोई फाइल देने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सारा काम हो जाएगा। अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा, टेक्स्ट का कॉम्बो ऐड करा, मैंने रैंडमली कुछ कॉम्बिनेशन डाले, फिर मैं क्वेश्चन सेट दूंगी, बट फिलहाल मैं रैंडमली कुछ कॉम्बो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। डन, चलो अब कुछ भी कॉम्बो मैंने ऐड कर दिया। अब मैं ये चाह रही हूँ इस कॉम्बो में से ना मुझे सारे नंबर्स यहाँ पे निकालने हैं, सारे टेक्स्ट यहाँ निकालने। क्लियर है? टास्क समझ आया क्या है? इस पूरे कॉम्बिनेशन में सारे नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ लाना है और सारे टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ लाना है। नंबर मैं निकालूंगी, स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बताऊंगी, टेक्स्ट का लॉजिक दूंगी, टेक्स्ट तुम लोग निकाल के दिखाना, ठीक है? अब लॉजिक क्या है, कॉपी पेन निकाल लो या नोट पैड में, मैं 7 स्टेप बताऊंगी, इनको लिखते जाना वन वन करके, ठीक है? 7 स्टेप्स हैं, कॉपी पेन निकाल लो या तो नोट पैड में लिख लो, जो अच्छा लग रहा है। डन हो गया, स्टार्ट करते हैं। अब मैंने क्या कहा यार, ये जो मेरे टेक्स्ट या नंबर के कॉम्बिनेशन है, इससे मुझे सारे नंबर निकालने हैं। बट अब प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम तो क्या है, सबकी लेंथ ही बहुत वेरी कर रही है, किसी में 10 कैरेक्टर है, किसी में 15 कैरेक्टर है और किसी में 20 कैरेक्टर है। सो जब मैं बोलूंगी तब लिखना। पहले मैंने क्या करा यार, मैंने कहा लेंथ चेक कर लेती, लेंथ कितनी है इसकी। मैंने लेंथ ऑफ द टेक्स्ट बोला, कितनी लेंथ आ गई, 17। बट यार एक कॉमन सेंस है, मेरे को सिर्फ 17 पोजीशन नहीं, मुझे 1 से लेके 17 हर पोजीशन पे काम करना है। तो मैं फॉर्मूले में गई, यहां जाके मैंने डबल कोट्स में लिख दिया 1 कॉलन और यहाँ पे क्या लगा दिया, एम्परसेंड। मतलब मैंने 1 को जोड़ दिया उसके लेंथ तक, तो यहाँ पे क्या लिखा आ गया, 1 कॉलन 17। मतलब स्टेप 1 लिखो कॉपी में, टेकिंग रेंज फ्रॉम स्टार्ट पोजिशन टिल एंड पोजिशन, taking range from start position till end position taking range from start position till end position
एंड देन ये हो गया पूरा फॉर्मूला स्टार्ट पोजीशन टिल एंड पोजीशन, एंड ये पूरा फॉर्मूला एज इट इज नोट डाउन कर लो उसके नीचे, जो मैंने स्टेप 1 लिखवाया उसके नीचे फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर लो या पूरा का पूरा नोट डाउन कर लो। क्लियर है? मतलब स्टेप 1 में क्या करना है, तो मैं शुरू से लेके एंड तक की पूरी पोजीशन लेनी है, एंड ये उसका सिंटेक्स है। कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें सिंटेक्स यही जाएगा। ठीक है, डन। आई डोंट थिंक कुछ इशू आना चाहिए। चलो स्टेप 1 हो गया, मैंने सारी पोजीशन ले ली। अब टेकिंग पोजीशन टेकिंग रेंज फ्रॉम स्टार्ट पोजीशन टिल एंड पोजीशन, एंड उसके बाद ये फॉर्मूला है, इसको लिख लो। 1 सेकेंड और दे रही हूँ मैं। या कम इन, जल्दी आओ, 2 मिनट पहले क्लास स्टार्ट हुई है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 1 सेकेंड में या चलो। तो मैंने क्या कहा, स्क्रीन विजिबल है, कॉपी पेन निकाल लो। फिर से बता रही हूँ, एक बार रिपीट कर दूंगी, किसी का स्किप हो गया तो। अपने यहाँ पे क्या है, बहुत सारे टेक्स्ट नंबर साथ साथ में। मैं क्या चाह रही हूँ, मैं यहाँ में से सारे के सारे नंबर्स को निकाल के यहाँ पे लाना चाह रही हूँ। मुझे सारे नंबर्स निकालने हैं। सो उसके लिए मैंने क्या कहा, इक्वल्स टू, पहले मैंने लेंथ चेक कर ली, इसकी लेंथ कितनी है। जैसे मैंने लेंथ पे क्लिक करा, यहाँ पे आ गया 17, बट मुझे लेंथ ही नहीं, मुझे शुरू से लेके लेंथ तक हर एलिमेंट को एक्सेस करना है। सो यहाँ जाके मैंने क्या लिख दिया, 1 कॉलन एंड 17, मतलब मैंने 1 से लेके 17 तक पोजीशंस ले ली। जब तुम इसको ड्रैग करोगे तो सब में स्टार्ट से लेके एंड तक की पोजीशन मिलेगी। तो मैंने स्टेप 1 कॉपी में क्या लिखने बोला था, टेकिंग रेंज फ्रॉम स्टार्ट पोजीशन टिल एंड पोजीशन, और उसके बाद मैंने कहा था इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो, टेकिंग रेंज फ्रॉम स्टार्ट पोजीशन टू एंड पोजीशन। उसके बाद मैंने कहा था इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो। ओके डन, रेंज ले ली। तो यार मैंने अब यार तुम लोगों ने रो फंक्शन याद है कब सीखा था, कौन सी क्लास में सीखा था रो फंक्शन? सीखा है ना, रो तो यूज करें। हाँ रो, किसी और का माइक ऑन है। चलो एरे में सीखा था, एरे नहीं, लेफ्ट राइट मिड के लेवल 3 में सीखा था। सो मान लो मैंने यहाँ जाके लिखा रो, अब बहुत ध्यान से समझना डिफरेंस क्या है। मैंने लिखा रो में जाके लिखा मैंने 1 से लेके 17, जैसे मैंने F9 प्रेस करा, इसने मुझे 1 से लेके 17 तक के सारे नंबर दे दिए। कि नाउ आई नो कि जो रो फंक्शन होता है वो क्या करता है, किसी भी रेफरेंस का नंबर मुझे निकाल के दे देता है। तो मैंने बोला यार यहाँ पे भी 1 से लेके 17 लिखा है, मैं इसके बाद भी रो लगा देती हूँ।
तो मैंने सोचा यार मैं इसके बाहर भी जाके रो लगा देती हूँ। बट अब समस्या क्या आई, जब मैंने इसके बाहर रो लगाया, यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, एरर। एरर क्यों मिला? बिकॉज यहाँ पे जो 1 and 17 लिखा है ना, ये किस में लिखा है, डबल कोट्स में लिखा है। मतलब यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग एक्ट कर रहा है, बट मुझे स्ट्रिंग नहीं, मुझे एज ए रेफरेंस चाहिए। और मैंने फंक्शन सिखाया था, क्या नाम होता है उसका, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या करता है, स्ट्रिंग को रेफरेंस में कन्वर्ट करता है। मीन्स मैं अब यहाँ जाऊंगी, यहाँ जाके क्या लगा दूंगी, इनडायरेक्ट, एंड अब ये स्ट्रिंग मेरा रेफरेंस बन चुका है। तो स्टेप नंबर 2 लिखो, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू रेफरेंस यूजिंग इनडायरेक्ट। कन्वर्टिंग string to reference using indirect. Converting string to reference using indirect, and then write down the formula on the screen. Converting string to reference using indirect. Converting string to reference using indirect, and जो formula लिखा है स्क्रीन पे, kindly note it down. तो मैंने रेफरेंस बना लिया, तो अब ये मेरा रेफरेंस बन चुका है। अब मैं रो लगा सकती हूँ, लिख लो पहले। अब मैं रो लगा लू, चलो। अब मैंने इसके बाहर जाके क्या लगा दिया, रो। अब ये क्या करेगा, इस रेफरेंस को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, नंबर में। अब सारे नंबर मिल गए मेरे को 1 से लेकर 17 तक। तो स्टेप नंबर 3 क्या हो गया, कन्वर्टिंग रेफरेंस टू नंबर। कन्वर्टिंग रेफरेंस टू नंबर। राइट इट डाउन। लिख नहीं रहे, देखो तुम लिखते नहीं हो, बाद में बोलते समझ नहीं आया, ऐसे नहीं चलेगा, लिखो कन्वर्टिंग रेफरेंस टू नंबर, एंड उसके बाद ये पूरा स्टेप लगा दो। मतलब रेफरेंस को हमने नंबर में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्टिंग रेफरेंस टू नंबर बस। और स्टेप नंबर 3 में रो लगा लो पूरे फॉर्मूले के बाहर। देखो मैं इस रेफरेंस इसलिए बता रही ताकि 10 दिन बाद भी तुम अगर ये कॉपी खोलो तो मैं ध्यान रहे हमने क्या क्यों करा था। मैं चाहती तो उसकी तरह लेफ्ट हैंड की तरह पूरा करके दिखा सकती थी, बाद में तुम लोग समझ ही नहीं आते पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। बट मैं इसमें लिखवा रही हूँ बिकॉज ये काम आएगा। कन्वर्टिंग रेफरेंस टू नंबर। कन्वर्टिंग रेफरेंस टू नंबर। ठीक है, कोई इश्यू इसके अंदर? आई डोंट थिंक होना चाहिए। तो रो लगा दिया और इनडायरेक्ट लगा दिया। अब यार ये चीज तो हो गई, रो हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। अब ये नंबर बन गया। अब इसने मुझे पोजीशन दे दी कि भाई 1 से लेके 17 पोजीशन पे एलिमेंट है, बट मुझे पोजीशन नहीं, उस पोजीशन के एलिमेंट्स चाहिए, इंडिविजुअल एलिमेंट्स चाहिए। तो स्टेप नंबर 4 क्या है, अब सारे शब्दों को अलग अलग करना है। तो स्टेप 4 क्या हो गया, स्प्लिट द टेक्स्ट यूजिंग मिड फंक्शन। स्प्लिट द टेक्स्ट using mid function. Split the text using mid function. Mid function. Split the text. टेक्स्ट को स्प्लिट कर दो मिड फंक्शन का इस्तेमाल करके। क्लियर है? अब तुम बोलोगे यार मैंने जो मिड पढ़ा था वो अलग तरीके का था, यहाँ पे कुछ अलग काम करने बोल रहा है। सो हाउ डज मिड वर्क, कि तुम्हें सिंपली यहाँ जाना है, यहाँ जाके तुम्हें क्या लिखना है, ध्यान समझना। मैंने क्या लिखा, मिड। अब ये मुझसे पूछ रहा है टेक्स्ट कि भाई मुझे किस शब्द को अलग अलग करना है। मैंने बोला मुझे ये जो वर्ड A2 पे जो वर्ड है उसको अलग अलग करना है। फिर ये मुझसे पूछ रहा है स्टार्ट नंबर, किस किस पोजीशन पे जाना है। मैंने बोला यार तुझे 1 से लेके 17 तक हर पोजीशन पे जाना है। उसने बोला मैं 1 से लेके 17 तक हर पोजीशन पे चला जाऊंगा, बट वहां जाके क्या करना है। मैंने बोला वहां जाके मुझे एक एक कैरेक्टर्स देना है। मतलब तू पहली पोजीशन पे जा एक कैरेक्टर अलग कर दे, दूसरी पे जा एक और अलग कर दे, तीसरी पे जा एक और अलग कर दे। मीन्स जब तुमने फ्रेंड करके चेक करा, इसने क्या करा है, इसने सारे वर्ड्स को अलग अलग कर दिया। अगर मैं यहाँ 1 की जगह क्या लिखती, 2 लिखती, तो ये हर जगह जाके 2 कैरेक्टर देता, HGGJJFFH। अगर मैं जाके 3 लिखती तो क्या करता, हर जगह 3 वर्ड्स देता। कैसे, HGJ, फिर यहाँ पे GJF, देन GF8, देन F85, तो ऐसे हमें देता। बट फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1, बिकॉज मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए, एक एक, सारे शब्द अलग अलग हो गए। सो स्टेप नंबर 4 के नीचे जो मैंने स्टेप लिखवाया था उसके नीचे फॉर्मूला लिख लो, यू स्प्लिटिंग द टेक्स्ट यूजिंग मिड फंक्शन। मैम ये समझ में नहीं आया स्टेप।
हाँ एक बार रिपीट करूंगी मैं, जस्ट एक बार लिखो फिर मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। जस्ट राइट इट डाउन। स्टेप नंबर 4 क्या है? स्प्लिट द टेक्स्ट यूजिंग मिड फंक्शन। एक बार फॉर्मूला लिखो, फिर मैं इसको भी और एक्सप्लेन कर रही हूँ। डन। चलो डन। अब यार ये चीज तो हमारी हो गई, मैंने क्या करा है यहाँ पे, अब ये हो गया कि भाई बुक करना है, ये फलाना फलाना ढिमकाना साइज से हो गई। अब मैंने करा क्या, फिर से समझना। मैंने बोला यार A2 पे जा, A2 पे जा, फिर A2 में 1 से लेके 17 तक हर पोजीशन पे जा, और वहां पे जा जाके मुझको कितने कैरेक्टर्स दे दे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर दे। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे गया, इसने मुझे H निकाल के दे दिया। फिर ये सेकंड पोजीशन पे गया, इसने मुझे G दे दिया। थर्ड पोजीशन पे गया J, फिर F। तो इसने मुझे हर जगह पे जाके, मैंने F9 प्रेस करा, एक एक वर्ड दिया। अगर मैं यहाँ जाती और यहाँ जाके क्या लिखती, 2, तब ये हर जगह जाके 2 वर्ड देता। कैसे? HG, फिर सेकंड नंबर पे जाके GJ, फिर JF, F8, 85, 53, T8 ऐसे देता। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखती, 10, तो हर जगह जाके पहले पोजीशन पे जाता 10 कैरेक्टर उठाता, दूसरी पोजीशन पे जाता 10 कैरेक्टर उठाता। बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 1, बिकॉज मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए, एक एक। मतलब मैंने सारे शब्दों को अलग कर दिया यूजिंग मिड फंक्शन। मैंने किसमें नहीं, HG में और नेक्स्ट जाएंगे तो सिर्फ H हटा लेंगे। मतलब HG में H से स्टार्ट करके 2 दे रहा है, G में क्या कर रहा है, G से स्टार्ट करके अगले 2 दे रहा है। तो अगर तुम 3 3 लिखोगे तो पहले पोजीशन से 3 देगा, फिर दूसरे पोजीशन में जाके अगले 3 देगा, फिर तीसरे पोजीशन पे जाके अगले 3 देगा। कैसे करते हैं? रिपीट। अगर तुम 1 लिखोगे तो हर पोजीशन पे जाके एक एक देगा। तुम अगर 5 लिखोगे तो पहले पोजीशन से 1 to 5, देन 2 to 6, देन 3 to 7, देन 4 to 8, लाइक दिस इट विल गो। तो ये तो समझ गए, शब्द अलग अलग हो गए। अब पोजीशन शिफ्ट कैसे कर रहा है, मतलब बार बार? क्या बोला, एक सेकंड। मैम ये पोजीशन शिफ्ट कैसे कर रहा है, जो उसकी पोजीशंस हैं शिफ्ट बार बार आगे कैसे जा रहा है? बिकॉज मैंने यहाँ पे स्टार्ट नंबर मैंने शिफ्ट नहीं करा, इसको मैंने बता दिया तुझे 1 से लेकर 17 तक हर पोजीशन पे जाना है। तो पहले ये 1 का काम कर रहा है, फिर ये 2 का काम कर रहा है, फिर 3 का काम कर रहा है। बिकॉज यहाँ मैंने एक एरे बना के उसको दे दिया है, थैंक्स टू दिस एरे ये शिफ्ट कर रहा है। मैंने इसको खुद बता रहा है कि पहले 1 पे जाइयो, फिर 2 पे जाइयो, फिर 3 पे जाइयो, फिर 4 पे जाइयो। एंड अगर तुमने बोला कि लास्ट में अगर 5 कैरेक्टर्स लिखे हैं, तो अगर 5 लिखे हैं बट अगर 2 बचे तो वो 2 ही दे देगा। अंडरस्टूड? मतलब मैंने बोला हर जगह जाके 2 कैरेक्टर दो, आखिर में गया, अब आखिर में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो वो 1 कैरेक्टर ही दे देगा। क्या हुआ, बैठ जा भाई, बैठ जा तू, क्या हुआ तुझे? तो मतलब छोटे भाई को घुमाते रहते कि पानी ले आ, ये कर दे, वो कर दे। उसको तुम लोग वैसे घुमा रहे हो, दरवाजा खोल दे, बंद कर दे। गर्मी लग रही है, हम खुलवा देंगे थोड़ी देर में, ठीक है? नहीं यार, मुझे वैसे फीवर उतना भी मत करो पंखे का प्लीज। डन हो गया, सारे शब्द अलग अलग हो गए। अब एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे सब अलग हो गए, अल्फाबेट अलग हो गए, नंबर अलग हो गए, बट नंबर किस में लिखे हुए हैं, डबल कोट्स में। मतलब नंबर होने चाहिए इंटीजर, यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग। और एक्स स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या फंक्शन होता है, इंट। तो मैं सिंपली जाऊंगी और इसके बाहर क्या लगा दूंगी, इंट, कि भाई तू जा और इसको इंटीजर कन्वर्ट कर दे। तो स्टेप नंबर 5 क्या हो गया, कन्वर्ट इंटीजर कन्वर्जन, सिंपल इंटीजर कन्वर्जन। स्टेप नंबर 5 हो गया कि भाई पूरा एरे को किसमें कन्वर्ट कर देना है, आप इंटीजर में। और तुम्हें अगर कॉपी में लिखना है तो तुम ऐसे लिख लेना कि इक्वल्स टू इंट ऑफ द स्टेप 4। ये स्टेप 5 होगा तुम्हारा, कि स्टेप 4 तक के फॉर्मूले को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो स्टेप नंबर 5 क्या हो गया, इंटीजर कन्वर्जन। और ये हमने क्यों करा, बिकॉज सारे नंबर किस में लिखे हुए थे, डबल कोट्स में, और हमें स्ट्रिंग में वो नहीं चाहिए, हमें वो इंटीजर में ही चाहिए। डन, ये लिख लिया कॉपी में। तो यार देखते हैं क्या हुआ जब मैंने इसको कन्वर्ट करा ना। अब देखो क्या फायदा हुआ, जो नंबर थे वो तो इंटीजर बन गए, बट जो ABCD थी वहां पे क्या आ गया,
एरर, बिकॉज ABCD को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एरर आ गया। और जहां पे एरर आता है, एरर को हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इफ एरर। तो मैं सिंपली यहाँ पे गई, यहाँ जाके मैंने क्या बोला, इफ एरर, कि भाई अगर इस फॉर्मूले में एरर आ रहा है तो उसको जाके क्या कर दे, ब्लैंक। तो स्टेप नंबर 6 हो गया, रिप्लेस द एरर विद ब्लैंक वैल्यूज। रिप्लेस द एरर विद ब्लैंक वैल्यूज, या फिर सब्स्टिट्यूट द एरर विद ब्लैंक वैल्यूज। रिप्लेस द एरर विद ब्लैंक वैल्यूज, रिप्लेस द एरर विद ब्लैंक वैल्यूज, एंड उसके बाद ये फॉर्मूला तुम आराम से लिख लो। मतलब यहाँ तक तो यही है, यहाँ तक तो स्टेप 5 का फॉर्मूला है, उसके बाद मैंने इफ एरर जोड़ दिया। तुम वैसे भी इसको लिख सकते हो। चलो डन, कोई इशू। यार ये तो हो गया, एरर आ रहा है तो उसको ब्लैंक कर दो, फलाना हो गया, सब कुछ हो गया, एरर रिप्लेस हो गया। अब क्या करना है, एरर तो हट गए, अब यहाँ पे क्या बच गए सारे, एक सेकेंड, सारे एरर हट गए। अब क्या बच गए, सारे नंबर। और मुझे क्या निकालने थे, नंबर ही तो निकालने। और ऊपर क्या निकाल रहे, वहां पे नंबर निकाल रहे हैं, सारे नंबर निकल गए। अब बस सारे नंबरों को जोड़ना है, और सारे नंबरों को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, कॉनकैट। ऐड नहीं करना, तो निकालना है, कैलकुलेशन नहीं करनी ना, साथ में चिपका के रख देना है उनको। उसके लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, कॉनकैट। और जैसे ही मैंने 2019 वाले पे काम कर तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना, नए पे काम कर रहे हो तो एंटर करना। जैसे ही मैंने एंटर करा, यहाँ पे सारे नंबर निकल गए, इसको मैंने सिलेक्ट करा, ड्रैग करा, सारे आंसर आ गए। तो लास्ट स्टेप क्या है, concatenate all the string, या concatenate all the remaining numbers, या फिर join all the numbers, या फिर concat all the numbers। लास्ट स्टेप है कि बचे हुए नंबरों को क्या करो, कॉनकैट कर दो, बचे हुए नंबर्स को जोड़ दो, एंड द लास्ट स्टेप इज कॉनकैट। एंड यही वाला स्टेप है जो 2019 या उसके बाद में काम करेगा। कॉनकैटिनेट सपोर्ट नहीं करेगा सर टेक्निक पे। कॉनकैटिनेट हेट्रोजीनियस डेटा पे काम नहीं करता, और तुम्हारे डेटा में कहीं पे नंबर और कहीं पे ब्लैंक वैल्यूज है, तो हम एक स्ट्रिंग और नंबर्स को जोड़ नहीं पाता कॉनकैटिनेट। डन हो गया। तो यार ये तो कर लिया हम लोगों ने, सारे नंबर निकल गए। नाउ टेल मी, तुम्हारे पास कोई ऐसा लॉजिक है क्या जिससे मैं टेक्स्ट निकाल सकती हूँ? उल्टा क्या करूं मैं, वो और कैसे करूँ, वही कैसे होगा, दैट्स आई एम आस्किंग कि भाई नंबर मैंने निकाले, दे दी 2 मिनट सोचो, और मुझे कोई टेक्निक बताओ जिससे मैं इसमें से टेक्स्ट निकाल पाऊँ। हिंट दे रही हूँ, स्टेप नंबर 4 तक रोज नंबर तो स्ट्रिंग बन जाते हैं ना, नंबर तो सब स्ट्रिंग है ऑलरेडी, दे आर ऑलरेडी स्ट्रिंग। हाँ कुछ कह रहे थे ऑनलाइन, कहा किसी ने, किसी ने कुछ कहा, यार बताओ यार, सोचो, दिमाग चलाओ थोड़ा, दिमाग चलाने, उंगली चैट जीपीटी पे उंगलियां नहीं। मैम कैर लगा देंगे इसमें। कैर नहीं, कैर कर उसका, उससे भी बेटर वे है मैम नंबर्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे ब्लैंक से। क्या बात है, बहुत बढ़िया गाइस, मिल चुका है लॉजिक हमको। किसने दिया लॉजिक, क्या नाम है? मैंने सुना नहीं। अच्छा सुनीता, चलो यार आ जाओ, सही बोला। इसने क्या लॉजिक दिया कि अगर इनको मैंने अलग अलग तो कर ही दिया, अगर मैंने जिसको अलग अलग करा था और मैं सारे नंबरों को ब्लैंक कर दूं, तो अगर सारे नंबर को ब्लैंक कर दिया तो अपने आप क्या बच गए, अल्फाबेट, स्ट्रिंग बच गई। मतलब अगर नंबर्स को सब्स्टिट्यूट कर दूं विद अ ब्लैंक वैल्यू तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई सब्स्टिट्यूट का लॉजिक देखते हैं पहले क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूट क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट में जाके किसी भी ओल्ड टेक्स्ट को हटा के उसकी जगह क्या करता है, कोई न्यू टेक्स्ट डाल देता है। ये इसका काम है कि भाई किसी भी टेक्स्ट में गया, तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट में जाऊं
अपने टेक्स्ट में जाऊं और सारे के सारे नंबर्स को क्या कर दूं, ब्लैंक कर दूं, तो सो आई विल गेट द सॉल्यूशन। अब उसके बाद जो भी वैल्यूज आएंगी, जो बची हुई वैल्यूज होंगी, उनको क्या कर दूं मैं, कॉनकैट। तो ये मेरा जनरल लॉजिक बन गया। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बनाना पड़ेगा? सो मैंने बोला है फॉर्मूला तो सेम बनेगा, बट टेक्स्ट के लिए क्या करना, स्टेप नंबर 4 तक का फॉर्मूला डाल देना। नंबर्स के लिए क्या करना, स्टेप नंबर 6 तक का फॉर्मूला डाल देना ना, स्प्लिट तक नहीं है, इंट तक नंबर वहां है ना। और ब्लैंक में क्या करना, ब्लैंक डाल देना। तो एक बार इस लॉजिक को ट्राई करो और फिर मेरे को टेक्स्ट निकाल के दिखाओ। स्टेप नंबर 4 तक का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, स्टेप नंबर 6 तक का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, उसके बाद जो टेक्निक करनी है वो मैंने यहाँ लिख दी है। अब एक बार टेक्निक को देख के ट्राई करो, तुम लोग स्ट्रिंग निकाल पाते हो कि नहीं। हमें से वही 1 to 9 रेंज तुमने दे दी, तुम्हारी रेंज में 1 to 9 नंबर है, जो क्वेश्चन मैंने दिया उसमें सिर्फ 4 नंबर है, तो 9 की रेंज को 4 से कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे? दोनों तरफ रेंज इक्वल होनी चाहिए ना। अंडरस्टूड? अगर 9 के 9 नंबर वहां पे प्रेजेंट है तब तो तुम 1 to 9 लिख सकते हो, बट मानो जैसे इस क्वेश्चन में क्या प्रेजेंट है, सिर्फ 8 और 5, तो यहाँ पे नंबर कितने हैं, लाइक 2 ही डिजिट है, यहाँ पे कितने डिजिट है, 9, और 9 लेंथ की रेंज को मैं 2 लेंथ की रेंज से मैच नहीं कर सकती, तो देन वो काम नहीं करेगा। फिर से बता देती हूँ, मैंने क्या सोचा यार कि यहाँ पे जो ये नंबर एंड टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन है, अगर इसके अंदर मैं सारे नंबर्स को ब्लैंक कर दूं तो अपने आप टेक्स्ट बचेंगे, और जो टेक्स्ट बचेंगे उनको मैं जोड़ दूंगी। सो मैंने बोला है सब्स्टिट्यूट मेरा क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट में जाता है और जितनी भी पुरानी चीजें हैं उनकी जगह कोई नई चीज डाल देता है। तो मैंने वो सोचा चल ठीक है, मैं अपने टेक्स्ट में जाती हूँ और जितने भी नंबर है उनको क्या कर देती हूँ, ब्लैंक। और अगर नंबर ब्लैंक हो जाएंगे तो अपने आप क्या बच जाएगा, टेक्स्ट, और फिर जो टेक्स्ट बचेंगे उनको क्या कर दूंगी, कॉनकैट। तो ये मैंने बता दिया। अब टेक्स्ट को मैंने अलग अलग कहां तक करा था, स्टेप नंबर 4 तक, तो टेक्स्ट की जगह क्या करूंगी, स्टेप नंबर 4 वाला फॉर्मूला डाल दूंगी प्रॉपर अलग अलग करके। फिर नंबर कहां पे निकाले थे मैंने, स्टेप नंबर 6 पे, तो नंबर्स की जगह क्या कर दूंगी, स्टेप नंबर 6 तक का फॉर्मूला डाल दूंगी। और फिर ब्लैंक को कैसे लिखते हैं, डबल कोट्स में, तो ये अपने आप मेरे टेक्स्ट में जाएगा और सारे नंबरों को क्या कर देगा, ब्लैंक कर देगा, और फिर जो मेरे टेक्स्ट बचे होंगे उनको क्या कर देगा, कॉनकैट कर देगा। तो इस लॉजिक को देख के तुम लोग को एक बार मुझे टेक्स्ट निकाल के दिखाना है। तो एक बार स्टेप 4 तक का फॉर्मूला बनाओ, स्टेप 6 तक का फॉर्मूला बनाओ, उनको इस लॉजिक में डालो एंड काम ट्राई करके देखो। ट्राई करो, 1-2 मिनट दे रही हूँ, ट्राई करो, हुआ तो बढ़िया, अगर नहीं भी हुआ तो मैं बताऊंगी, इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्राई करो, नंबर निकालो, नंबर निकलेंगे तभी टेक्स्ट निकाल पाओगे। ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला, अगर तुम्हें फॉर्मूला चाहिए तो। एक सेकेंड, लॉजिक में कट करके यहाँ पेस्ट कर देती हूँ, ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। हो गया?
एक सेकेंड। हाँ, क्या बोल रहे थे? इंडेक्स क्या करता है? निकल गया किसी का टेक्स्ट? निकल गया? जिसका टेक्स्ट निकल गया, दे ट्राइंग वो। मैम टेक्स्ट तो निकल गया, लेकिन ये रिपीटेडली बहुत बार प्रिंट हो गया। मतलब विद इन द सेल की और पूरे कॉलम में स्प्लिट हो गया? विजिनेंस सेल ही बहुत बार प्रिंट हो गया। तो वो बहुत बार होगा ना, तो यहाँ पे जे बहुत बार है तो निकला होगा बहुत बार। वैसे वाला कि दूसरे केस में है? पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वही काफी बार प्रिंट हो गया। तो वो फिर एरे बन चुका है शायद। हाँ सक्षम, मैं ऑफिस में हूँ। सक्षम भी ऑफिस में हूँ, शाम तक कर पाऊंगी। यस मैम। हो गया? बहुत बढ़िया। जिसका स्ट्रिंग निकल गया है, दे कैन ट्राई एक्सट्रैक्टिंग इवन नंबर। वो एक बार इवन नंबर निकालने की कोशिश करो। इवन नंबर कैसे निकलेंगे? जिसका स्ट्रिंग निकल गया, मतलब जिसका नहीं निकला, एक बार ट्राई कर लो, 2 मिनट में मैं बता दूंगी इवन नंबर कैसे निकलेंगे। ट्राई करो। मीन जिसका टेक्स्ट निकल गया, जस्ट गो एंड यहाँ पर ट्राई करो इवन नंबर। बाकी ट्राई कर लो एक बार।
डन हो गया। मैम रो फंक्शन एक्चुअली में करता क्या है? रो फंक्शन का काम क्या होता है? बट रो फंक्शन क्या करता है, किसी भी रेफरेंस में ना अगर तुम कोई रेंज दोगे तो उस रेफरेंस की रेंज को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर तुमने 1 से लेके 10 तक के रेंज दिए तो 1 से लेके 10 तक के नंबर तुम्हें दे देगा। वैसे जैसे हमने यहाँ पे 1 से लेके लेंथ तक की रेंज दी है तो उसने शुरू से लेके एंड तक की पोजीशन तुम्हें दे दी है। डन। चलो यार स्ट्रिंग निकालते हैं। स्ट्रिंग कैसे निकलेगा ध्यान से देखना, इसी लॉजिक को मैं फॉलो करूंगी। अब मैंने क्या बोला है भाई, स्टेप 4 तक का फॉर्मूला तो चलेगा। स्टेप 4 मतलब कि ये मेरा मिड वाला फॉर्मूला, यही था ना स्टेप 4 तक का फॉर्मूला। तो इसको मैंने कॉपी करा, सॉरी यहाँ गई, मैंने बोला इक्वल टू सब्सटीट्यूट। मुझसे पूछ रहे टेक्स्ट कि भाई किस चीज में सब्सटीट्यूट करना है, मैंने बोला ये जो वर्ड दिया ना मैंने इनमें सब्सटीट्यूट करना है। फिर पूछ रहा ओल्ड टेक्स्ट किस चीज को हटाना है, मैंने बोला नंबर हटाना है। नंबर मैंने कहा था निकाले थे स्टेप 6, और स्टेप 6 कौन सा था हमारा, इफ एरर तक का। तो मैं पे चला देती हूँ, यही था ना स्टेप 6। तो मैंने बोला भाई इस पूरे टेक्स्ट में जा, देखो ये क्या दे रहा है मेरे को, सारे टेक्स्ट दे रहा है। मैंने बोला इस पूरे टेक्स्ट में जा और जितने भी नंबर आ रहे हैं, जितने भी नंबर आ रहे हैं उन नंबरों को क्या कर दे, ब्लैंक कर दे। तो ये क्या हो गया स्टेप 4 तक का फॉर्मूला, ये क्या हो गया स्टेप 6 तक का फॉर्मूला, और ये क्या हो गया ब्लैंक। तो ये मेरे सारे वर्ड्स में गया, इसने मेरे सारे नंबर्स को क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया। सारे नंबर हट गए तो क्या बच गए, सारे अल्फाबेट बच गए। और सारे अल्फाबेट्स को जोड़ने के लिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, कॉनकैट, एंड वी गॉट द टेक्स्ट जो हमको चाहिए था। जो लॉजिक नीचे लिखा है सेम लॉजिक यहाँ पे बनाया है, देख लो। स्टेप 4, स्टेप 6 ब्लैंक, सब्स्टिट्यूट में जा रहा और फिर सब्स्टिट्यूट को कॉन्कैट कर दिया। एक सेकंड मुझे हेल्प में रुक लगी मेरी, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, इसको देख लो फिर हम इवन नंबर निकालना ट्राई करेंगे।
डन, देख लो यार एक बार। जिसका ये निकल गया, एक बार इवन नंबर कैसे निकलेंगे ये ट्राई करो। इवन नंबर्स नहीं निकला किसी का इवन नंबर? एक बार ट्राई कर रहा है कि बता दू? बता दू? बड़ी जल्दी हार मान गया यार। बंद कर दो फॉर्मूला, क्या कर रहे हो? चलो, अब मुझे यहाँ पे इवन नंबर निकालना है। अब चेक करने के लिए कि जो नंबर निकला है वो इवन है या नहीं है, उसके लिए कौन सा फंक्शन चलाता है? इज इवन मीन्स तुम्हें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, नंबर कहाँ तक निकल गए थे देखो। इंट तक में, यहाँ तक में मैं नंबर निकाल चुकी थी। इंट में कन्वर्ट करके मैंने सारे नंबर क्या कर लिए थे, निकाल लिए थे। तो इंट तक का फॉर्मूला मैंने क्या कर लिया, कॉपी। इंट वाज द स्टेप 5 ना, तो स्टेप 5 तक का फॉर्मूला मैंने कॉपी कर लिया। फिर मैंने बोला यार ये रहे मेरे सारे नंबर, आगे सारे नंबर देख लो, है ना? एरर भी है बट यहाँ पे नंबर भी है। अब मुझे वही नंबर चाहिए जो कौन से है, इवन। इवन चेक करने के लिए क्या लगा देते हैं, इज इवन, कि भाई तू चेक कर ले मेरे नंबर इवन है या नहीं है। सो इसने क्या करा, जो नंबर इवन थे वहां क्या दिया, ट्रू। जो नंबर इवन नहीं थे वहां पे क्या दिया, फॉल्स। और एबीसीडी में तो एरर दे रहा है, तो अभी एरर को बाद में देखेंगे। ट्रू फॉल्स आ गया। ट्रू फॉल्स के साथ हम क्या करते हैं, उसको एरे बनाते हैं। एरे बनाने के लिए क्या करते हैं, डबल हाइफन। तो इसने क्या करा, जहां ट्रू था वहां पे क्या दे दिया, 1, और जहां फॉल्स था वहां क्या दे दिया। क्लियर है, हमें आइडिया था। तो मैंने सारे 0 1 आ गया। अब जब भी हमारे पास 0 1 आता है हम क्या करते हैं, मैं चाहती हूँ जहां पे 1 है वहां पे वो इवन नंबर खुद आ जाए, और जहां 0 है वहां पे क्या रहे, 0। तो इस पूरे एरे को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी विद द एरे विच आई हैव कॉपीड। स्टेप 5 से फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस एरे में सारे इवन नंबर निकल गए। बाकी जगह क्या आ गया, एरर, मतलब एरर आ गया। एरर के लिए क्या लगाते हैं कि भाई अगर एरर आ रहा है तो उसको क्या करते हैं, ब्लैंक, सारे एरर हट गए। अब अगर तुम्हें सारे नंबर ऐसे निकालने तो उनको कॉन्केट कर दो, और अगर इवन नंबर का सम निकालना है तो उसकी बार क्या लगा दो, सम लगा दो। सारे इवन नंबरों का सम आ गया। मींस व्हाट आई डिड, ध्यान से देखना, मैंने क्या चलाया, इज इवन, उसमें क्या डाल दिया, स्टेप 5। फिर उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, 0 1 में। फिर उसको अगेन मल्टीप्लाई कर दिया विद द स्टेप 5। फिर उसमें क्या लगाया, इफ एरर, कि अगर एरर आ रहा है तो उसको क्या कर दो, ब्लैंक। और फिर उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, सम। तुम सम या कॉन्टेक्ट जो भी चाहो उसको लगा सकते थे। मतलब यही इतना सा ही काम है जो मैंने यहाँ पे करा है। एक सेकेंड देख लो फॉर्मूला। एक सेकेंड, तुम्हारे लिए मैं इसको थोड़ा सा कलर डाल रही हूँ, कलर, ताकि तुम लोग को समझ है थोड़ा बैकेंड में क्या चल रहा है। बाकी तो पूरा काम वही है, इफ एरर वाला है। डन। एंड ये फॉर्मूला ऊपर दिख जाएगा तुमको, जो ऊपर दिख रहा है सेम चीज फॉर्मूले में हो रही है, कि भाई सारे नंबर निकाले, उनको किसमें डाल दिया, इज इवन में। फिर किसमें कन्वर्ट करा, डबल हाइफन में। फिर वापस मल्टीप्लाई कर दिया विद दैट नंबर ओनली। फिर जहां एरर आया था वहां पे क्या चला दिया, इफ एरर। फिर क्या चला दिया, सम। नीचे लॉजिक लिखा है, ऊपर फॉर्मूला लिखा है, उसको देखो एक बार, इन स्टेप्स को कॉपी में लिखो, खुद से ट्राई करो। कहीं फंस रहे हो तो मुझसे गाइडेंस लो, फिर मैं तुम्हें आगे बताऊंगी क्या करना है। एक बार करो, लैपटॉप में करना स्टार्ट करो, कहीं फंसते हो तो मैं आके देख लूंगी। एक बार सारे बनाओ इस क्वेश्चन को। इवन नंबर निकल गया तो ऑड नंबर खुद से करके देखो। जैसे इवन में इज इवन लगा है, ऑड में क्या लगेगा, इज ऑड। एक बार ट्राई करो। एक सेकंड।
डिस्कट वर्जन में काम नहीं कर रहा ना, डू वन थिंग, ऑनलाइन जाके 365 लॉगिन कर लो, वहां पे चल जाएगा। सिंपली जाओ क्रोम पे जाके सर्च करो माइक्रोसॉफ्ट 365 लॉगिन, वहां पे पूछेगा आईडी पासवर्ड डाल देना, लॉगिन हो जाएगा। एंड वहां पे जाके एक्सेल ओपन कर लो, वहां पे फॉर्मूला चल जाएगा। हाँ तो लॉगिन कर लो ना 365, करो, इशू आ रहा है तो मुझे दिखाओ। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, करो तो कर लोगे, ट्राई करो एक बार। हम यहाँ पे हमने क्या निकाला है, इवन नंबर। हाँ गूगल पे जाओ, जाके सर्च करो माइक्रोसॉफ्ट 365 लॉगिन, कर लिया सर्च? माइक्रोसॉफ्ट 365 लॉगिन, क्या आ रहा है ऑप्शन? आ जाएगा लॉगिन का ऑप्शन, आ जाएगा ऊपर। मैम ये हो तो गया, लेकिन ना अननेसेसरी जीरोस आ रहे। हाँ वो ऑड वाले जीरो आ रहे होंगे ना, यू कैन सब्स्टिट्यूट देम, उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, वो हट जाएंगे। बट याद रखना पहले सब्स्टिट्यूट करना फिर इफ एरर लगाना। मीन्स जो यहाँ तक का फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में बहुत सारे जीरोस आ रहे हैं, तो उनको हटाने के लिए तुम क्या लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूट की भाई इस फॉर्मूले में जाओ, जितने भी जीरोस है उनको ब्लैंक कर दे, सारे जीरो हट गए। देन उसके बाद उसको तुम क्या कर सकते हो, इफ एरर लगा के उनको कॉन्कैट कर सकते हो, देन जो अननेसेसरी जीरोस है वो हट जाएंगे। जो सिंपल लॉजिक है ना, ये पहले इस पूरे को सब्स्टिट्यूट कर लो, समथिंग लाइक दिस, एक सब्स्टिट्यूट, ये रहा टेक्स्ट, इसमें जाके जितने भी जीरो है उनको क्या कर दो, ब्लैंक, फिर इसके बाद इफ एरर लगा दो, अगर एरर आ रहा है तो उसको भी क्या कर दो, ब्लैंक, फिर उसके बाद तुम कॉन्कैट लगा सकते हो। दिस इज द लॉजिक। अगर तुम्हें कॉन्कैट करना है, तो अगर तुम्हें चीजों को ऐड करना है तो ये लॉजिक लगा लो, कॉन्कैट करना है तो ये लॉजिक लगा लेना। फॉर्मूला भी ये रहा, रेफरेंस के तो एक सेकेंड देखो, जिसका ये निकल गया ना, अब उसके लिए थोड़ा और एक हाई लेवल लेके जा रही हूँ मैं। जिसका इवन नॉट क्लियर हो गया, निकल गया, जिसका निकल रहा है वो तो करे प्रैक्टिस, जिसको इशू है। बट अगर किसी का निकल गया इवन नॉट, उसको क्लियर है, वो जाके आप किसी भी टेक्स्ट में से, अगर मेरे को सिर्फ अपर केस चीजें चाहिए, कुछ चीजें कैपिटल में लिखी है, कुछ चीज स्मॉल में लिखी है,
तो कोई कैपिटल चीज चाहिए या फिर कोई स्मॉल चीज चाहिए तो वो कैसे निकलेगी, अब वो ट्राई करो एक बार। कि मैंने अपना नाम लिखा है, नाम में जो अपर केस अल्फाबेट है तो सिर्फ अपर केस निकले, या अगर लोअर केस अल्फाबेट है तो सिर्फ लोअर केस वाले निकल गया है। अपर लोअर फंक्शंस होते हैं, अपर लोअर एंड प्रॉपर आर द फंक्शन, वो होते हैं पाइथन में, वैसे यहाँ पे भी वो फंक्शन है, यू कैन यूज देम, बट हाँ वो भी ट्राई कर लो अगर ये निकल गया है तो। किसी को इशू आ रहा है तो बताओ। इशू क्या आ रहा है? Yes. इसी में से रिलीज करते हैं। वही काम है। आपने बोला कि जहाँ इतने नहीं है तो बोली भी नहीं ऐसा कुछ था। It is not like copy paste this. अभी नहीं चेक करके स्टार्ट। हो गया लोग? जाके वैक्सीन खोल लो वहाँ पे, एनाम डेटा पे काम करना। हमारा क्या हुआ? इसका है ना, इसमें भी क्या देना है? इसमें भी देना है। हो गया लोग? तो दो एक्सरसाइज कर लिया है। जैसे मेल पे ना 9 डॉट्स होते हैं कोने में, इन सारी वीडियो की एक्टिविटी है। कौन सा पुराना वर्जन है ना? अरे कैसे चलेगा? अपडेट करवा लो। पहले तो एक मंदिर 300 में कोई अपडेट कर देगा। अरे वो 6 महीने के लिए भी दे देंगे। 300-400 दोगे तो फिर वो लाइफ टाइम वाला भी डाल देता है वैसा है। 200-300-400 तक में मिल जाएगा। क्या नया वर्जन डल जाएगा तो क्या करेगा? क्या करना? इसके बाद या तो अपर केस एक्सट्रैक्ट करना सीखना है या तो लोअर केस। कि मान लो अगर मैंने ऐसा नाम लिखा हुआ है, मिल्टन बर्नले, तो इसमें क्या है, जो सिर्फ कैपिटल लेटर है या तो वो निकाल लो, या तो सिर्फ जो लोअर लेटर है उनको निकाल लो। ये रहा फॉर्मूला, देख लो ऊपर वाले पर, इसको देख रहा है। That's already behind the whole process. वो उसका पैटर्न नहीं है ना, तो
ये इसीलिए तो वही ना, इसीलिए नहीं, इसीलिए अगर आइटम में तो पूर्ण तो एक बार प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसा नहीं लिखा है स्क्रीन लेकर उठा के ले जाए। छोटा छोटा एक दिन उसको बड़ा कर दिया दूसरे जो छोटे का इससे प्रॉब्लम है।
यस, आते हैं वापस। मिड, या मिड तक तो कंपल्सरी स्टेप है, मतलब मिड वाला स्टेप तो हर जगह लगेगा ही लगेगा। निकल गया इसमें एरर का घर, ये निकालना अभी भी। सही तो है फॉर्मूला। डन, कोई इशू नहीं होना चाहिए। आगे बता दूं कि ट्राई कर रहे हो? मैंने हेल्थ कुछ नहीं लिखा है। क्या हेल्थ स्पेल मतलब कि कॉन्कैट के बाद आ रहा है स्पेल एरर? मैंने कॉन्केट में लिखा है। अभी हमने हाँ, वो स्पेल हो गया ना, बहुत सारे वैल्यूज है एक सेल में आ रही तो एरर आ गया। कॉन्कैट करोगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ, कॉन्कैट जब एंड में डालोगे ना इट विल। चलो, निकाल रहा है कोई कि मैं बता दूं? अपर लोअर का करूं, निकाल के दिखाऊं अपर लोअर? चलो यार, लॉजिक देखो पहले। नंबर निकाला, टेक्स्ट निकाला, इवन निकाला। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? नीचे लिख देती कुछ नाम में, ज्यादा बेटर रहेगा।
चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लिए। अब मैंने क्या बोला यार, यहाँ पे ना मुझे सिर्फ कैपिटल लेटर्स निकालने हैं। क्या बोला? अपर केस स्ट्रिंग ओनली, कि भाई जो कैपिटल लेटर्स है वो निकल के आ जाए, जो लोअर वाले हैं वो वहीं पे रह जाए। अब इसका लॉजिक क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे जाऊं और सारे लोअर्स को ब्लैंक कर दूं, क्या बोला, अगर मैं स्ट्रिंग में जाऊं और सारे लोअर अल्फाबेट को ब्लैंक कर दूं तो अपने आप क्या बच जाएंगे? अपर केस। और जो अपर केस बचेंगे उनको क्या कर दूंगी? कॉनकैट। मीन्स कि जो हमारा सब्स्टिट्यूट होता है, ध्यान देखना, हमारा सब्स्टिट्यूट क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट में जाके किसी भी ओल्ड टेक्स्ट को क्या कर देते हैं, किसी भी ओल्ड टेक्स्ट की जगह कोई भी क्या डाल देता है, न्यू टेक्स्ट डालता है। तो अगर मैं भी अपने सब्स्टिट्यूट में जाऊं और अपने सारे टेक्स्ट में जाऊं और जितने भी अपने लोअर के टेक्स्ट है उनको क्या कर दूं, ब्लैंक कर दूं, तो अगर मैं लोअर टेक्स्ट को ब्लैंक कर दूंगी तो अपने आप अपर टेक्स्ट बच जाएंगे। तो ये मैं कैसे करने वाली, ध्यान से देखना। अब पहले टेक्स्ट को अलग अलग करना पड़ेगा, उसके लिए अलग अलग मतलब स्टेप नंबर 4 की बात करती हूँ। जब भी मैं यहाँ पे टेक्स्ट की बात करी तुम अपने आप समझ जाओ, मतलब कि मैं अलग अलग वाले टेक्स्ट की बात कर रही हूँ, और अलग अलग वाला टेक्स्ट मतलब स्टेप नंबर 4, मतलब मिड तक का फॉर्मूला तो इस कॉन्सेप्ट में लगेगा ही लगेगा। कैसे करेंगे, लेंथ तक का ले लेंगे प्रॉपर, ले लिया, लेंथ आ गई। अलग अलग करने के लिए इस पे क्या लगा दिया, रो, उसके अंदर इनडायरेक्ट अलग अलग हो गया। फिर इसको फिर लगाना है मिड ऑफ दिस कॉमा दिस कॉमा 1, सारे अलग अलग हो गए। डन। तो यहां तक करना है। अब इस टेक्स्ट में मुझे सारे स्मॉल वालों को ब्लैंक करना है। क्या करना है, सारे स्मॉल वालों को ब्लैंक करना है। तो मैंने इसको कॉपी करा और हटा दिया पूरा फॉर्मूला, कॉपी करके मैंने बैकेंड में रखा है। मैंने बोला यार सब्स्टिट्यूट करना है, ये टेक्स्ट पूछ रहा है किस पे काम करना है, मैंने जो कॉपी करा था मैंने पेस्ट कर दिया, इस पे काम करना है। फिर पूछ रहा ओल्ड टेक्स्ट क्या हटाना है, तो मुझे लोअर वाला हटाना है। सो यहाँ मैंने क्या बोल दिया, लोअर ऑफ दिस। क्या हटाना है, लोअर ऑफ दिस हटाना है। फिर ये पूछ रहे न्यू टेक्स्ट मतलब हटा के क्या डालना है, मैंने बोला हटा के उसको क्या कर देना है, ब्लैंक। चेक करो, सारी स्मॉल वैल्यू हट गई, कौन सी वैल्यू बच गई, कैपिटल वैल्यू बच गई। अब मुझे इनका काउंट करना है, इनको गिनना या फिर इनको निकालना है। अगर इनको निकालना है तो सिंपली इनके बाहर क्या लगा दो, कॉनकैट, और सारी, माय बैड, जैसे ही मैंने एंटर करा सारी कैपिटल वैल्यूज निकल गई। दिस वाज द होल लॉजिक। लॉजिक में मैंने क्या चलाया, सब्स्टिट्यूट, स्टेप 4, फिर क्या चलाया, लोअर ऑफ द स्टेप 4, फिर उसको क्या कर दिया, ब्लैंक। दिस वाज द होल फॉर्मूला। चेक कर लो, यही काम मैंने करा और कुछ रॉकेट साइंस नहीं चलाया। जो लॉजिक दिया है वही मैंने फॉर्मूला चलाया, देख लो। कौन सा वाला? कॉपी करके चैट में लाता हूँ, कॉपी करके चैट में डाल दूँ, रिपीट कर रही हूँ या सो। हाँ जी,
सो मैंने बोला यार ये जो मेरे टेक्स्ट एंड अल्फाबेट्स हैं, लाइक जो अल्फाबेट है वो सबसे पहले वो लोअर वाले से बताइए। लोअर वाले से तो हम करते जाओगे, फ्लो में आएगा, बीच से नहीं बता पाती। तो मैंने क्या बोला, मेरे को सारे लोअर वाले हटा देना है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, इक्वल टू, पहले मैंने यहाँ तक के जो फॉर्मूले थे स्टेप नंबर 4 तक का मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया जो सारे वर्ड्स हैं। मैंने बोला सब्स्टिट्यूट में जाओ, उसने बोला किस पे सब्स्टिट्यूट करना है, मैंने बोला इस पे सब्स्टिट्यूट करना है। अब क्या हटाना है, लोअर वर्ड्स हटाना है, बट जो मैंने कॉपी कर रखा है उसमें अपर वर्ड्स भी हैं। और लोअर फंक्शन करता क्या है? लोअर फंक्शन क्या कर रहा है, सारे के सारे जो अपर वाले हैं उनको भी लोअर कर दे रहा है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऋतिका लिखा है, ऋतिका में सिर्फ आर कैपिटल है, यहाँ पर ऋतिका लिखा है बट इस ऋतिका में सारे वर्ड्स लोअर है, शो नहीं करते, कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, जो भी वर्ड्स हैं उनको लोअर कर दो। लोअर मतलब कि जो कैपिटल वाले उनको लोअर कर दो कि गलती से कैपिटल वाले रिप्लेस ना हो जाए। एमबी सब छोटा हो गया। फिर अब क्या करेगा, इनमें से और इनमें जितने भी छोटे वाले कॉमन है, मतलब इसमें जितने लोअर है और वो लोअर जो इसमें भी है उनको क्या कर दो, ब्लैंक कर दो। अगर मैं लोअर नहीं लगाती तो ये सभी को सब ब्लैंक कर देता। ये चीजें एनिमेशन से ज्यादा जल्दी समझ आती है। डन हो गया। एंड विद दिस लॉजिक तुम्हारा एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट इज कंप्लीट। अब मैंने क्या करा है, एक्सट्रैक्शन के 6 कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया, नंबर, अल्फाबेट, इवन नंबर, ये। अच्छा, अब इन लॉजिक्स को लेके ना मैंने 3 फाइल्स क्रिएट करी है। उन 3 फाइल्स में क्या होने वाला है, यही लॉजिक यूज होने वाला है। वो 3 फाइल्स में तुम लोगों से क्या कर दूंगी, शेयर कर दूंगी, तुम उसको ट्राई करना, जो बन गया बढ़िया, जो नहीं बना वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। इसके बाद ना हमारा जितना भी एरे वाला पार्ट है नाउ कंप्लीट। एरे में जितनी भी पॉसिबिलिटीज है सारी हमने क्या कर ली, पढ़ ली। अब हमारा एरे क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे मेनली क्या है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो नेक्स्ट क्लास में जाने वाला है, विच इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर तुम एक्सेल का इंटरव्यू देने जा रहे हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो पूछेंगे ही पूछेंगे। लगे तो तुम दिमाग में लेके जाओ भाई ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो ये बंदा मुझसे पूछने ही वाला है। तो अब नेक्स्ट हम क्या बनने वाले, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये टॉपिक इतना है, बट इसकी मैं तुम्हें 3 फाइल्स देने वाली हूँ जो तुम्हें करनी होगी। ठीक है, वो 3 फाइल्स मैं तुम लोगों से शेयर कर देती हूँ। फाइल्स का नाम होने वाला है, फ्लो बता देती हूँ, 3 फाइल दूंगी। पहले तुम्हें सॉल्व करना होगा कॉनकैट एक्सट्रैक्शन, उसमें 7 क्वेश्चन होंगे। फिर तुम्हें सॉल्व करना होगा
कोट ऑफ द डे, उसमें भी 7 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 3-4 मिनट का, ही ज्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद तुम्हें सॉल्व करना है इरिटेटिंग, उसमें भी 7 क्वेश्चन है, बट वो बहुत इरिटेटिंग है, मतलब ऐसे है ना, आज तक जितना पढ़ा है सबका मिक्सचर है उसमें, ये ऐसा है। तो इसी ऑर्डर में करोगे तभी क्वेश्चन होंगे, और सबका जो बेस कॉन्सेप्ट है मैंने दे दिया। और इरिटेटिंग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, इसलिए मैं तुम लोग को 1 हफ्ते पहले दे रही हूँ, तुम ट्राई कर लो, बना लो जितना बना पा रहे हो, जो नहीं बनेगा उसको फिर मैं देख लूंगी अगले हफ्ते। हाँ, ये घर पे खुद से क्या नहीं कर पाओगे, वहां यहाँ पे तो होगा ही, पर ये तुम्हें करना, दिस इज द होमवर्क फिर। ठीक है, डन, कोई समस्या इसके अंदर? ये हो गया हमारा। अब हम तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट फॉर द एक्सेल क्लास। उसके बाद है ना VLOOKUP। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद डेटा वैलिडेशन, देन VLOOKUP, इंडेक्स, एड्रेस, ऑफसेट, डेटा एनालिसिस, मैक्रो, VBA, प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ गए। अब जाने पहचाने टॉपिक सुने होंगे तुम सबने। हाँ, उससे पहले खत्म कर दूंगी। मैम VBA के बाद है क्या? VBA, VBA बाद में है क्या VLOOKUP के? हाँ, VLOOKUP के बाद VBA, या मैं एक प्रोजेक्ट बनवा दूंगी एक्सेल में, देन उसके बाद विल डू VBA। ठीक है, तो एक्सेल साथ ही मैक्रोस होते हैं। अब एक्सेल क्लास छोटी होगी अभी, क्या पता। हाँ जी, फाइल, हाँ फाइल में शेयर कर दे रही तुम लोगों से। क्या ये वाला, यही है ना तुम्हारा नाम? आदित्य ज्योति, तुम्हारा तो टेस्ट चेक हो गया, बताऊंगी नहीं टेस्ट। हाँ, रिजल्ट सिर्फ 7 बच्चों का पेपर चेक कर पाई हूँ फिलहाल में, मेरे को थोड़ा समय लगेगा चेक करने में। हो गया क्लास? हाँ, क्लास हो गया, अब प्रोजेक्ट वाला क्लास होगा। इफ एरर की स्पेलिंग गलत है, पहली गलती तो मुझे यही दिख गई, उसके बाद तो और भी गलतियां होंगी, बट पहली गलती तो मुझे यही दिखी। अब आगे फिर मेरे A2 में शायद कुछ लिखा नहीं है वैसे, इसलिए आ गया आंसर। इफ एरर की स्पेलिंग तुमने गलत लिखी थी। अब जिसकी प्रोजेक्ट की क्लास है तुम में से